Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Kashish and thank you so much for clicking on this video. So in my first video, I told you about that I'm doing a regular corporate job in Gurgaon, but you guys don't know how I ended up in Gurgaon. जबकि मुझे इंडिया में ही नहीं रहना था. So let's get started. तो when I was in grade 10th, मैंने अपने घर पे बोला था कि मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना है और मुझे अपनी ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाना है. तो मैंने जब ये अपने पापा को बोला तो मेरे पापा हमेशा ये कहते थे, लाइक ऑल अदर इंडियन फादर्स, मेरे पापा भी ऐसे ही कहते थे मुझे कि देखेंगे. और देखेंगे का मतलब ये होता है कि नहीं. लेकिन मैं सोचती थी कि जब कह रहे हैं कि देखेंगे तो देयर इज 0.1111% चांस कि ये मान जाए. तो मैं अपनी ज़िद पे अड़ी रही कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए. तो जब मैं 11th क्लास में आई तो मेरे पापा से जब मैंने सीरियसली पूछा कि पापा मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, मेरे पापा ने मुझे सीरियसली मना कर दिया. तो उस टाइम बहुत कुछ हुआ, मैंने अपने पापा को बहुत बोला, रोना-धोना किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. क्योंकि उन्होंने क्लियरली मुझे मना कर दिया था कि मैं अपनी लड़की को बाहर नहीं भेजूँगा. इंडिया से बाहर जाने की बात कर रही है मेरी लड़की, जिसको मैं सोनीपत के बाहर भी नहीं भेजना चाहता, वो इंडिया से बाहर जाने की बात कर रही है. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अगर अब्रॉड नहीं जा सकते तो एटलीस्ट डीयू में तो जा सकते हैं. लेकिन पापा ने वहाँ जाने के लिए भी मना कर दिया. अब हुआ क्या था, मैंने पापा को बोला कि ऐसे मेरे को बाहर मतलब इधर दिल्ली में पढ़ने जाना है, डीयू में एडमिशन लेना है. तो पापा ने बोला कि ठीक है. मतलब वो ऐसे उस टाइम उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, लेकिन बाद में जो पापा ने किया है वो मैं तुम्हें आगे बताती हूँ. तो उस टाइम मैंने क्या किया कि जब हमारा रिजल्ट आया था 12th का, मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे बिकॉज़ आई वाज़ इन कोविड बैच, मैंने बोर्ड्स नहीं दिए थे, तो हमारा ऐसे ही रिजल्ट आ गया था. तो मैंने 85% स्कोर किया था. तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने 2 फॉर्म भरे थे, एक तो डीयू जैट का फॉर्म फिल करा था और एक करा था आईपी यूनिवर्सिटी का फिल करा था एप्लीकेशन फॉर्म. लेकिन गेस व्हाट? मैं ड्यूक की जो मेरिट एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो मैं फिल करना ही भूल गई. मैंने ये सोचा कि जब मैं मतलब उस टाइम मैंने इतनी बुद्धू, मतलब वो सोच के तो मुझे आज तक बहुत अजीब होता है कि भाई हाउ डम्ब आई एम, कि मैंने जब डीयू जैट का फॉर्म फिल करा एग्जाम देने के लिए, एंट्रेंस देने के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरिट लिस्ट का फॉर्म तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया है और मैं मेरिट लिस्ट का वेट कर रही हूँ. बिना फॉर्म फिल करे मैं मेरिट लिस्ट का वेट कर रही हूँ. तो जब मेरिट लिस्ट आई तो मैं जब चेक कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जिन्होंने मुझसे कम स्कोर किया है, जिन्होंने 70s तक में स्कोर किया है, 60s तक में स्कोर किया है, उनको भी ऐरा गैरा कॉलेज मिल ही रहा है डीयू का. लेकिन मैंने जिसने 85% स्कोर किया है उसको कोई कॉलेज ही क्यों नहीं मिल रहा है डीयू का. तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, एज़ यूजुअल कुछ भी होता है मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ, कुछ भी होता है मैं उससे फ़ोन मिला देती हूँ कि ये हो गया है. तो मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई ऐसे-ऐसे हो गया है, मेरा नाम नहीं आ रहा और मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मेरे से जो कम स्कोर करा है जिन लोगों ने उनको मिल रहा है. तो उसने मुझे बोला कि एक काम कर, सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर, तो हो सकता है कि उसमें तेरे को कोई कॉलेज अलॉट हो जाए. तो जब सेकंड लिस्ट आई तो मैंने उसमें चेक करा कि इसमें तो कोई कॉलेज मिल गया होगा. मैंने उसमें भी मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला. मैंने उसे फिर फ़ोन मिलाया, फ़ॉर्म कह रही हूँ, मैंने उसे फिर फ़ोन मिलाया कि भाई इसमें भी मेरा नाम नहीं है, अब क्या मैं वेट करती रहूँ? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता कि जब कम लोगों का आ रहा है नाम तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है कहीं पे भी नाम? उसने मुझसे पूछा, "तूने फ़ॉर्म फिल किया था?" एंड आई टोल्ड हर कि येस, टीयू जैट का फ़ॉर्म फिल किया था ना. और वो मुझे कह रही है कि वो फ़ॉर्म नहीं, वो तो एंट्रेंस के लिए था. तूने इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल किया था? मेरे तोते उड़ गए भाई उस टाइम पे कि भाई मतलब क्या इसके लिए दूसरा फॉर्म था क्या? वो मुझे कह रही है कि हाँ भाई इसके लिए दूसरा फॉर्म होता है. और मैंने कहा कि भाई क्या इसके लिए दूसरा फॉर्म फिल करना था? उसने बोला हाँ. मैंने कहा कि भाई हाउ डम्ब आई एम, मैंने ड्यू जैट का फॉर्म फिल कर रखा है और मैं मेरिट लिस्ट का वेट कर रही हूँ कि हाउ डम्ब आई एम. और मतलब जितने भी मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे उन सबको ड्यू अलॉट हो रहा है और मैं देख देख के ऐसे मैं फुक रही हूँ कि भाई सबको ड्यू अलॉट हो रहा है, क्योंकि भाई ड्यू में जाने का सब सोचते हैं. ऐसा कोई होगा नहीं ऐसे नॉर्थ इंडिया में जो ड्यू में जाने का ना सोचे. तो मैं भी उन्हीं में से हूँ. मैंने सोचा था सोनीपत दिल्ली कितनी ही दूर है भाई, दिल्ली तो मेरे घर वाले भेज ही देंगे ना, तो मेरे को डीयू तो एटलीस्ट मिल ही जाए ना, और उसमें फीस भी कम होती है तो ऐसे कुछ होगा नहीं, मतलब इतना कोई खर्चा नहीं होगा, तो ये सब ब्ला 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 ब्ला. मैंने सोचा था डीयू तो मिलना ही चाहिए मुझे.
पर जब मैंने फॉर्म ही फिल नहीं करा, तो कहाँ से कॉलेज मिलता? तो उसके बाद मैंने ड्यू जैट एंट्रेंस दे दिया था और मैंने आईपी का एंट्रेंस दे दिया था। और जब मतलब ये सब मैं देख के मेरा सब कुछ हो चुका था और तब तक मैंने अपने घर पे नहीं बताया था, मतलब मेरे पापा को कुछ नहीं पता था कि मैं ऐसे एंट्रेंसेस दे रही हूँ। ये बात सिर्फ़ मेरे मम्मी और मेरे भाई के बीच में थी। मेरा भाई ही मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके जाता था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई भेज ही देंगे मेरे घर वाले, मतलब पापा को ही मनाना था, बाकी सब माँ ने मनाए थे, तो हमें हो रहा था कि भेज ही देंगे पापा। तो ड्यू जैट में आई स्कोर्ड समथिंग 1200 अराउंड मेरी कोई रैंक थी, लेकिन मैं आउटसाइडर हूँ, तो मुझे वहाँ पे मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिला। जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, मतलब वो नहीं मिला। तो मैंने आईपी का भी फॉर्म फिल कर रखा था, तो उसमें मैंने स्कोर किया था अराउंड 1100 समथिंग, ऐसा ही कुछ। मैंने मतलब मेरी रैंक आई थी, तो उसमें मुझे आईआईटीएम मिल गया था जनकपुरी में। तो जब मुझे कॉलेज मिल गया और सब कुछ हो गया, अब एडमिशन कराना था, उसके पैसे तो पापा ही देंगे। तो फिर उस टाइम मैंने जाके पापा को बताया कि पापा ऐसे-ऐसे मेरा एडमिशन हो गया है और मेरे को कॉलेज मिल रहा है आईआईटीएम जनकपुरी में। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, आप तो सोनीपत में ही पढ़ो। और मैंने कहा क्या? नहीं पापा, मैं सोनीपत में तो नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मुझे सोनीपत में पढ़ना ही नहीं था। तो मैंने पापा को बहुत मनाया कि पापा ऐसे सोनीपत में तो नहीं हो पाएगा पापा, देखो सोनीपत में नहीं हो पाएगा। तो पापा ने मुझे ऐसे मना कर दिया कि नहीं। और मेरे पापा ने बहुत ऐसे बोला कि नहीं, नहीं मैं नहीं भेजूँगा अपनी लड़की को बाहर, बहुत ऐसे सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, कैसे आएगी जाएगी। और तो मेरे पापा बहुत ऐसे कंज़र्वेटिव थे उस टाइम पे, तो उनका डरना भी एक तरीके से ठीक ही था। लेकिन इतना सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे दुनिया में, मतलब इंडिया में, तो भाई हर पापा डरेंगे ही अपनी लड़की को बाहर भेजने से। तो मैंने पापा से बहुत ऐसे इस चीज़ के ऊपर लड़ाई करी थी कि नहीं पापा देखो, जाऊँगी तो मैं दिल्ली में ही, ठीक है? तो मतलब ऐसे तो आप मत करो, प्लीज़ मान जाओ, और ऐसे करके। तो मेरी मम्मी मेरी बिगेस्ट सपोर्टर थी। तो मेरी मम्मी ने पापा को समझाया कि इसको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा और आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे ही ये आगे जाके इंडिपेंडेंट होगी, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बहुत समझाया और जैसे-तैसे करके मेरे पापा मान गए। तो अब बारी आती है कि जनकपुरी कहाँ है? तब तक मुझे भी नहीं पता था कि जनकपुरी है कहाँ पे, क्योंकि मैं तो भाई सोनीपत से बाहर ही नहीं निकली। मैं कभी दिल्ली ही नहीं गई थी, मतलब दिल्ली क्रॉस करना और दिल्ली में जाना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो मैं कभी ऐसे दिल्ली नहीं गई थी, मैं मेट्रो में नहीं बैठी थी, मुझे दिल्ली का डी भी नहीं पता था, ठीक है? तो मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था जनकपुरी कहाँ पे है। लेकिन जब मैंने सर्च करा, तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत दूर है यहाँ से अप डाउन कैसे करूँगी? मतलब मेरे घर से 2 घंटे दूर मेरा कॉलेज था। और मैंने सोचा यार पापा तो इस बारे में नहीं मानेंगे, मतलब इतनी दूर मैं अप डाउन कैसे करूँगी? और मेरे पापा मुझे बाहर तो रहने नहीं देंगे, पीजी में नहीं रहने देंगे। तो और मुझे रहना भी नहीं था पीजी में तो वैसे। तो भाई मैंने क्या किया कि मैंने पापा को अब बताना तो था ही कि पापा ऐसे-ऐसे कॉलेज मिला है जनकपुरी में। मैंने बताया पापा को जनकपुरी में कॉलेज मिला है। और पापा ने ऐसे पता करा कि जनकपुरी में कहाँ पड़ रहा है ये कॉलेज, तो पापा को किसी ने बोला कि ये तो द्वारका के पास पड़ रहा है कॉलेज। और पापा मुझे आके कह रहे हैं कि तूने पूरी दिल्ली क्रॉस करके अपना कॉलेज ढूँढा है ऐसे, तू जाएगी आएगी कैसे? और ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं जाऊँगी आऊँगी कैसे? पर जैसे-तैसे करके मैंने पापा को मना लिया कि पापा हम देख लेंगे। तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि सोनीपत से तो मेट्रो है ही नहीं, मुझे ट्रेन से जाना पड़ता, फिर मुझे मेट्रो लेनी पड़ती, फिर मैं कॉलेज पहुँचती और मैं आती किस टाइम? जबकि मेरी जो कॉलेज की शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी, जो मेरी ऐसे 10:30 या 11:30 से शुरू होती थी और साढ़े नहीं, नहीं 11:30 से शुरू होती थी और 4:30 या 5:30 मेरी खत्म होती थी। तो तब तो मैं घर वापस आ ही नहीं सकती भाई, मैं ट्रेन में इतनी रात को ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी। अंदर ही अंदर मुझे भी डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी? लेकिन उस टाइम तो मैं पापा के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही थी कि अरे पापा कर लेंगे, क्या ही हो रहा है, कर लेंगे, सब करते हैं। लेकिन भाई 5:30 बजे तो किसी की भी शिफ्ट नहीं खत्म होती ना, डीयू वाले लोग बहुत अप डाउन करते हैं, आईपी वाले बहुत कम करते थे। तो डीयू का ऐसे खत्म हो जाता था 2 ढाई बजे, 3-4 बजे ऐसे खत्म हो जाता था, उसके बाद भी हम वापस आ सकते थे। लेकिन मैं 4:30 बजे अगर अपना ऑफ़िस कह रही हूँ, कॉलेज खत्म करती, फिर मैं घर आती थी, ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि मेरी नानी रहती है फरीदाबाद में, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ और वहाँ से मेट्रो है, तो मैं वहाँ से मतलब आऊँगी और चली जाऊँगी ऑफ़िस, मतलब कॉलेज मैं कर सकती हूँ वहाँ से। तो मैं उस टाइम फिर फरीदाबाद शिफ्ट हो गई थी। अब क्या हुआ, मैंने अपना 3 साल का कॉलेज करा
और 3 साल में पापा ने मेरा इतना ध्यान रखा, मतलब पापा तो मतलब मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं, मतलब मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीधे इंसान हैं और वो बहुत कम बोलते हैं। तो पापा का ना मतलब पापा मेरे से इतनी बात नहीं करते थे, मेरे से इतना हाल-चाल नहीं लेते थे, लेकिन पापा मेरा हर चीज़ में ये ध्यान रखते थे कि मेरे पास मतलब कि इनफ मनी मेरे पास हो और मुझे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो मेरे पापा का जभी भी मेरे पास फ़ोन आता था, तो पापा का सिर्फ़ इसलिए ही फ़ोन आता था कि बेटा तेरे पास पैसे हैं? मैं और कर देता हूँ। मतलब वो मुझे पैसे करने के बाद फिर पूछते थे कि बेटा मैंने इतने पैसे कर दिए हैं, तुझे और चाहिए तो मुझे बता। तो मेरे पापा मुझे हमेशा मेरे पैसों से भर के रखते थे। तो मुझे पापा ने कभी भी ऐसे कोई पैसों की कमी नहीं होने दी। मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो थोड़ा-सा ऐसे और मेरा जो मतलब कॉलेज का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी और मेरा मतलब मैं बाहर रहती थी, मतलब आने-जाने का एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा था और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंस मैं काउंट भी नहीं कर सकती, वो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन पापा ने कभी मुझे फ़ील नहीं होने दिया ये सब, क्योंकि वो मुझे हमेशा पैसे दे के रखते थे। और पापा उस टाइम जब मुझे फ़ोन करते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार पापा मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। और मतलब होता है ना कि जब तुम्हारे पापा इतना ज़्यादा तुमसे बात ना करते हो, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता हमसे बात करने का, वो बहुत ही बिज़ी रहते हैं और फिर वो तुमसे पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारे पास पैसे हैं, किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ऐसे हो तो बता देना और ये सब। तो बहुत मतलब एक अलग ही फीलिंग आती थी कि यार मतलब क्या मतलब क्या? तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो मेरी कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई थी और उस टाइम पे मेरे पा तब तो मुझे बाहर ही जाना पड़ता ना, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरी हाइब्रिड जॉब थी। तो मैंने पापा को बोला कि कुछ टाइम मैं गुड़गाँव में रहूँगी और कुछ टाइम मैं घर पे रहूँगी, और बाद में तो मैं पापा को ऐसे ही बोल देती थी कि पापा बाद में तो वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, चिंता मत करो, बाद में वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। जो कि कभी नहीं होना था। तो उस टाइम मैं पापा को ऐसे ही बोल के टरका देती थी कि अरे पापा ऐसे हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम, चिंता मत करो, कुछ टाइम मैं वहाँ रहूँगी, कुछ टाइम मैं घर पे रहूँगी और फिर मेरा परमानेंटली हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम। जबकि कुछ नहीं होने वाला था। 8 दिन से 10 दिन कर दिए मेरे ऑफ़िस वालों ने, तो कुछ नहीं होना था। तो उस टाइम पापा ने मुझे बोला कि चलो ठीक है। तब तक मेरे पापा समझ गए थे कि शी कैन हैंडल हरसेल्फ, ये अब थोड़ा बहुत बाहर निकल चुकी है। ये मैं इतना ज़्यादा ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करने लग गई थी, तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा ऐसे वो हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे कि वो कर सकती है। अब इतना उनको इतनी टेंशन नहीं रहती थी उस टाइम तक। अब आज मैं गुड़गाँव में हूँ, मेरे पापा सोनीपत रहते हैं और मेरे पापा मतलब जितना मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया है, उतना मेरे पापा डरते थे। जितनी मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग थी मेरे को लेके, उतना मेरे पापा डरते थे। तो आज मेरे पापा मतलब इतना ज़्यादा ऐसे मुझे फ़ील होता है कि मेरे पापा मुझ पे इतना प्राउड फ़ील करते हैं कि मैं बाहर रह रही हूँ। मतलब यार तुम एक ऐसे होम टाउन से आओ जहाँ पे मतलब एकदम कंज़र्वेटिव माहौल है। मेरे पापा थोड़े कंज़र्वेटिव थे और फिर वो मतलब एग्री कर जाते हैं तुम्हें बाहर भेजने के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब मेरे पापा मुझे कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे कामयाब कर दिए। मतलब ठीक है यार, अब और मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि यार अगर मैं बाहर ना निकली होती ना, बाहर एज़ इन मैं अगर दिल्ली ना आई होती ना, तो मैं बहुत ही और भी ज़्यादा डम लड़की होती आज के टाइम में। क्योंकि तुम्हें बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और तुम्हें मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तुम्हारा और तुम्हें दुनियादारी के बारे में पता चलता है। तुम एक ही जगह रह के उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर सकते जितना तुम बाहर निकल के अकेले रहते हो, अकेले कमाते हो, अकेले खाते हो, सब कुछ करते हो। तो जितना तुम बाहर निकल के कर सकते हो, उतना तुम घर पे नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने तो सपोर्ट मुझे इनिशियली करा, लेकिन अब जो मेरे पापा मेरे सपोर्टर हैं, बढ़िया है। सो दिस वाज़ माय जर्नी फ्रॉम सोनीपत टू गुड़गाँव। मुझे जाना तो अब्रॉड था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ गुड़गाँव में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, तुम्हारी लाइफ़ उस तरीके से नहीं चलती जैसा तुम चाहते होते हो, लेकिन जो भी है ठीक है। अगर तुम्हारी भी कोई ऐसी जर्नी है, तुम्हें भी अगर बाहर रहना था और तुम कहीं और पहुँच गए हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय बाय।